नीतीश कुमार आज मेट्रो के 4.3 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। पटना मेट्रो का ये रूट पाटलिपुत्र IFBT से शुरू होकर भूतनाथ रोड तक जाएगा। आज 4.3 किलोमीटर लंबे जिस कॉरिडोर का उद्घाटन हो रहा है उसमें कुल 3 स्टेशन है। तीसरा स्टेशन 0 माइल है। 3 डिब्बों के मेट्रो में 138 यात्रियों के बैठने की जगह है, जबकि 945 यात्री खड़े होकर इस मेट्रो में सफर कर सकेंगे। हर 20 मिनट के अंतराल पर मेट्रो लोगों को मिलेगी। नीतीश कुमार आज ही पटना जंक्शन सहित 6 भूमिगत स्टेशन और लगभग 9.5 किलोमीटर लंबे टनल का भी शिलान्यास करेंगे। आज जो तोहफा प्रदेश की जनता पटना वासियों को मिलने वाला है मेट्रो का, उसमें 3 स्टेशन शामिल हैं और ये इस मेट्रो का पहला फेज है। धीरे धीरे इसका विस्तार होगा और मेट्रो का सफर और उसके स्टेशन की जो संख्या है उसमें इजाफा होगा और लोगों के लिए मेट्रो की सुविधा अब जल्द ही और आगे तक बढ़ेगी। तो 6 भूमिगत स्टेशन हैं, लगभग 9.5 किलोमीटर लंबा एक टनल है, उसका भी आज शिलान्यास किया जाएगा। इसके अलावा 3 मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उद्घाटन की। इस वक्त उद्घाटन कार्यक्रम चल रहा है। मुख्यमंत्री आपको नजर आ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भी उनके साथ मौजूद हैं। और चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ये एक बड़ा तोहफा प्रदेश की जनता को मुख्यमंत्री की तरफ से दिया जा रहा है। इसके अलावा 21 लाख लाभार्थी महिलाओं को भी वो तीसरी किश्त जारी करेंगे। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक ये मेट्रो चलेगी। मेट्रो की सुविधा लोगों को मिलेगी। 20-20 मिनट के अंतराल में अलग अलग मेट्रो से लोग इन 3 स्टेशन में सफर कर सकेंगे। ये पहला चरण है। नीतीश चंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे नीतीश का रुख करेंगे। नीतीश, देखिए 4 बजे चुनावों की तारीखों का ऐलान होने वाला है, लेकिन उससे पहले ये एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता को मेट्रो के रूप में दी है। जी हाँ, चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले आप कह सकती हैं एक बड़ी सौगात है और शायद ये आखिरी सौगात होगी, क्योंकि थोड़ी देर पहले कुछ अन्य योजनाओं की शुरुआत मुख्यमंत्री ने की है। ऊर्जा विभाग से जुड़ी करीब 6,000 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत उन्होंने की है और इसके अलावा 21 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये जो है वो ट्रांसफ़र आज भी किए गए हैं, इससे पहले भी किए गए थे। तो आज एक आखिरी सौगात यदि आप कहें तो मेट्रो की सौगात है, जिसका इंतज़ार पटना के लोगों को कई दिनों से था, काफ़ी लंबे समय से था, चूँकि पटना में ट्रैफिक की समस्या काफ़ी गंभीर रही है पिछले कई सालों से और इसको लेकर तैयारियां बड़े स्तर पर की जा रही थी और ये भी ध्यान में था कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है उससे पहले कर दिया जाए और यही कारण है कि आज सिर्फ 4.3 किलोमीटर की लंबाई में मेट्रो की शुरुआत हो रही है। और यहाँ हम आपको तस्वीरें दिखा दें। मेट्रो का जो ये प्लेटफॉर्म है, स्टेशन है, 3 स्टेशन जो हैं वो अभी इसकी शुरुआत हुई है और करीब 4.5 किलोमीटर का सफ़र लोग तय करेंगे। 40 किलोमीटर की रफ्तार से अभी ट्रेन चलेगी और अंदर जो डब्बे होंगे, 3 डब्बे होंगे, उसमें करीब 140 यात्री बैठ सकेंगे और कुछ यात्री जो हैं करीब 900 के संख्या में यात्री जो हैं वो खड़े सफ़र तय कर सकेंगे। तो एक बहुत बड़ी सौगात है मेट्रो की और जाहिर है इसको लेकर लंबे समय से जो NDA सरकार की तरफ से भी बार बार दावे किए जा रहे थे, कहा जा रहा था कि मेट्रो की शुरुआत काफ़ी जल्द समय में होगी और इससे आगे कई और ऐसी परियोजनाएं हैं जो मेट्रो से जुड़ी हुई हैं। जैसे 6 अंडरग्राउंड जो मेट्रो स्टेशन है उसका शिलान्यास भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी कर रहे हैं और आने वाले दिनों में जो स्टेशन हैं उनकी संख्या बढ़ेगी। नीतीश, एक बात बताएं कि मेट्रो की इस रफ्तार का असर वोटर्स की उस रफ्तार पर भी पड़ने जा रहा है। क्या ये JDU के खाते में इसे जोड़ने जा रहा है, NDA के खाते में इसे जोड़ने जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पिछले कई दिनों से आप देखें, बल्कि कई महीनों से इस चुनावी साल में जिस तरह से लगातार सरकार की तरफ से घोषणाएं की गई हैं, कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर दिख रहा है कि चुनाव को ध्यान में रखकर ये घोषणाएं की गई हैं और निश्चित रूप से चुनाव में उसका असर होगा, क्योंकि NDA की तरफ से बार बार चुनाव में यही बातें कही जाएंगी, रैलियों में ये बातें कही जाएंगी कि हमने क्या कुछ किया है, कितनी घोषणाएं की हैं। और इसमें कई घोषणाएं ऐसी थी जिसका जिक्र तेजस्वी यादव भी कर रहे थे। उन घोषणाओं को नीतीश सरकार ने पूरा भी कर दिया। तेजस्वी यादव इस बात से परेशान
कई बार दिखे कि जिन बातों को वो रख रहे हैं, जिन योजनाओं की बात वो कह रहे हैं, जो घोषणाएं वो कर रहे हैं, सरकार उनको तुरंत पूरा कर दे रही है। और हर तबके से जुड़ी योजनाएं जो हैं वो सरकार ने सामने लाने की कोशिश की है। तो जाहिर है इसका चुनाव पर निश्चित रूप से असर पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हर तबके से जुड़ी योजनाओं का तोहफा, उन योजनाओं को सामने लाने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई है। चाहे आज की बात करें या इससे पहले महिलाओं को जो राशि दी जा रही है, जिसकी आज तीसरी किस्त उनके खाते में ट्रांसफर की गई, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो शैक्षणिक संस्थानों की सौगात प्रदेश की युवा पीढ़ी को दी है। तो ऐसे में कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा सौगातों के जरिए वोट को तब्दील किया जाए और एक मजबूत वोट बैंक बनाया जाए। इसी बीच चुनाव से पहले बिहार सरकार ने इस बार अपना खजाना खोलकर रख दिया है। इस बार बिहार सरकार ने इतनी योजनाएं शुरू की हैं, इतने पैसे बांटे हैं जितने इससे पहले कभी नहीं बांटे गए। 125 यूनिट फ्री बिजली से शुरू हुआ सिलसिला काफी आगे तक पहुंच चुका है। बेरोजगारों को 1000 रुपए, महिलाओं को रोजगार के लिए 10-10 हजार रुपए की पहली किश्त तक जारी की गई और आज इसी कड़ी में तीसरी किश्त जारी की गई। नीतीश कुमार आज बिहार महिला रोजगार योजना की तीसरी किश्त जारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नीतीश 21 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर कर रहे हैं। अभी तक 1 करोड़ महिलाओं के खाते में महिला रोजगार योजना की पहली किस्त ट्रांसफर हो चुकी है। पीएम मोदी ने 26 सितंबर को इस योजना की शुरुआत की थी। मोदी ने 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए थे और इसके बाद नीतीश कुमार ने 25 लाख महिलाओं को दूसरी किस्त जारी की थी। और अब से थोड़ी ही देर में नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अभी बल्कि आप वो ये तस्वीरें देख रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महिलाओं के खाते में 2100 करोड़ रुपए की ये तीसरी किस्त उन्होंने ट्रांसफर कर दिया है। अब आप ये समझ लीजिए, एक तो महिलाओं का वोट बैंक वैसे भी नीतीश कुमार का सबसे मजबूत वोट बैंक कहा जाता है, और फिर जब इस तरह से किस्त पर किस्त डायरेक्ट कैश ट्रांसफर अगर अकाउंट में होगा तो वोट का फिर इधर उधर खिसकना नामुमकिन हो जाता है।